एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु अपने बहुत से शिष्यों के साथ रहते थे। उन साधु का नाम चारों ओर फैला हुआ था, क्योंकि उनकी शिक्षा देने की कला बहुत ही निराली थी। वो अपने शिष्यों को सभी प्रकार की शिक्षाएं देते थे, लेकिन अंत में वो अपने शिष्यों से उन शिक्षाओं को अमल में लाकर उनकी काबिलियत को भी आंका करते थे। उनकी इन तमाम बातों से प्रभावित होकर एक राजा अपने 12 वर्ष के बेटे को लेकर साधु के आश्रम में आता है। वह राजा साधु को प्रणाम करते हुए बोलता है कि गुरुदेव, आपका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे बेटे को भी अपने आश्रम में रखकर उसे शिक्षित करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके आश्रम में एक साधारण सा बच्चा बनकर शिक्षा ग्रहण करे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को आश्रम में कोई अतिरिक्त सुविधा ना मिले। इस पर साधु राजा से कहता है कि राजन, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बेटे को मैं सभी बच्चों की तरह साधारण सी सुविधाओं में रखकर ही शिक्षित करूँगा। तुम निश्चिंत होकर अपने राज्य को लौट जाओ। राजा उस साधु को प्रणाम करते हुए अपने राज्य को लौट जाता है। वह साधु उस बच्चे को लेकर बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उस बच्चे को बड़ी ही उत्सुकता भरी नज़रों से देख रहे थे। वो सभी राजा के रथ को देखकर ही समझ गए थे कि आश्रम में आया बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वह तो एक राजकुमार है। इधर उसके पिता के लौटते ही वो बच्चा जोरों से रोने लगता है, क्योंकि अपने माता पिता को छोड़कर वो पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने परिवार से दूर हुआ था। उसे रोता हुआ देख गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि हर इंसान को एक न एक दिन अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। यदि मैंने आज तुम्हारे आंसू पोंछ दिए तो तुम कभी भी अकेला नहीं रह पाओगे। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाते हो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अकेला रहने वाला आदमी खुद से प्यार करने लगता है और वो अकेला होने पर कभी भी विचलित नहीं होता है। तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या कभी नहीं होगी। इस बीच शाम ढल चुकी थी। चारों ओर सूरज की किरणें अपनी आभा बिखेर रही थी। उस समय का दृश्य मंत्रमुग्ध करने जैसा था। कुछ देर बाद शिष्य को गुरु में कुछ अपनापन महसूस होता है और वो चुप हो जाता है। उसे लग रहा था कि गुरु के मुख पर भी एक शांति झलक रही थी। वो दोनों आश्रम को लौट आते हैं। संध्या के भोजन का वक्त हो चला था। सभी लोग भोजन के लिए बैठ जाते हैं। वो राजा का बेटा भी स्थान देखकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही कुछ शिष्य उसके पास आकर बैठने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यह एक राजा का बेटा है और इसके साथ रहने से उन्हें कुछ लाभ हो सकता था। उनमें से कुछ शिष्य एकांत के महत्व को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो अपने स्थान पर बाकी दिनों की तरह ही बैठकर खाना खाते रहते हैं। उन्हें राजा के बेटे की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब राजा के बेटे की वहाँ के ज़्यादातर शिष्यों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उनके साथ रहता, खेलता, खाता और शिक्षा ग्रहण करता। उसके आसपास राजमहल की भांति ही चारों ओर उसके कार्यों को करने के लिए उसके साथी हमेशा खड़े रहते थे। राजा का बेटा आश्रम में पूरी तरह से ढल चुका था। ऐसा नहीं है कि गुरु को यह सब पता न हो, लेकिन गुरु उसे ज्ञान कुछ अलग ही तरह से देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों को उपदेश देकर शिक्षित करना मुश्किल है जब तक कि उन्हें वो बातें खुद व्यवहार में न सिखाई जाए। गुरु एक दिन उस राजा के बेटे को लेकर एक पहाड़ी पर चले गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज रात मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लूँगा और कल सुबह मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे राजमहल छोड़ आऊँगा। यदि तुम आज रात की परीक्षा में पास हो जाते हो तो मैं खुद तुम्हारे पिता से कहूँगा कि तुम पूरी तरह से शिक्षित हो चुके हो। गुरु की यह बातें सुनकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। वो सोचने लगता है कि अब तो फिर से मैं अपने राजमहल लौटकर वो सभी सुख सुविधाएं फिर से ले सकूंगा। शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव,
आप मुझे इस पहाड़ी पर क्यों लाए हैं। इस पर साधु कहते हैं कि तुम्हें आज रात को इस पहाड़ी पर छिपकर रहना होगा और इस पहाड़ी पर रहने वाले बाज को पूरी रात देखना होगा। बाज की पूरी रात की दिनचर्या मुझे बतानी होगी। और हाँ, सुबह के समय यहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ चराने के लिए आता है। उन भेड़ों की भी दिनचर्या तुम्हें मुझे बतानी होगी। बस तुम्हारा यही आखिरी कार्य होगा। इसके बाद तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, रात को बाज की और सुबह को भेड़ की दिनचर्या तुम्हें अच्छे से देखनी होगी और उसमें छिपी शिक्षा को मुझे समझाना होगा। ऐसा कहकर वो साधु अपने आश्रम को लौट आते हैं। वो शिष्य उस पहाड़ी पर छिपकर बैठ जाता है। काफ़ी इंतजार करने के बाद बाज उस पहाड़ी पर आकर बैठ जाता है। सम्राट का बेटा पूरी रात उस बाज की गतिविधियों को देखता रहता है और सुबह को वो देखता है कि भेड़ इकट्ठा होकर घास खा रही हैं कि तभी वो बाज भेड़ के बीच में से उनके मेमने को उठाकर ले उड़ता है। उसने भेड़ के मेमने को अपना शिकार बना लिया था। यह सब दृश्य देखकर वह बच्चा अपने आश्रम को लौट आता है। गुरु को प्रणाम करते हुए वह कहता है कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसी बीच आश्रम के अन्य बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह कहता है कि गुरुदेव, मैंने आज पहली बार किसी बाज को इतनी एकाग्रता से कार्य करते हुए देखा है। उसकी ताकत के आगे सभी पक्षी बेकार हैं। वो जब उड़ता है तो अकेला ही उड़ता है। वो जब किसी का शिकार करता है तो अकेला ही करता है। एक तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन वो कभी भी एकाग्र होकर भोजन नहीं करता है। वो सभी फलों को थोड़ा थोड़ा खाकर फेंक देता है। उसका मन सभी फलों को देखकर विचलित होता रहता है। लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी लक्ष्य को देख लेता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, अपना शिकार ढूंढकर उसे पकड़ने के लिए अपनी उड़ान शुरू कर देता है और अपने पंजों से पकड़कर ही अपना लक्ष्य पूरा करता है। हमने कभी भी बाज को झुंड में उड़ता नहीं देखा होगा। बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है। वो बादलों से ऊपर उड़ान भरता है। वो कभी भी हवा के थपेड़ों से नहीं डरता है। सभी पक्षी हवा चलने पर अपने घोंसलों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं करता है। उसे मौसम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज़ाद रहता है। उसका लक्ष्य हमेशा निश्चित होता है। वो हमेशा एकाग्र रहता है। उसे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। गुरुदेव, मैंने देखा कि बाज ने अपने घोंसले में से कोमल टहनियों को निकालकर फेंक दिया था और केवल कठोर टहनियों को ही अपने बच्चों के रहने के लिए रखा था। उस बाज ने उन सभी भेड़ों को अपना शिकार नहीं बनाया था। उसने उनमें से छुपे हुए मेमने को ही अपना शिकार बनाया था। इसीलिए हमें भी हमेशा अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन इन 70 वर्षों में से 40 वर्ष में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। चोंच उसकी मुड़ जाती है, नाखून उसके पैरों में गड़ जाते हैं, पंख उसके टूटने लगते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता है। अब उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला तो ये है कि वो अब अपनी जान बचाने के लिए अपने घोंसले में छिपकर बैठा रहे और भूख से मर जाए, या दूसरा विकल्प उसके पास होता है कि वो फिर से ऊंची उड़ान भरे और किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर अपनी चोंच को पहाड़ में मार मार कर तोड़ दे। और वो ऐसा ही करता है। वो अपनी चोंच को पत्थरों में मार मार कर तोड़ देता है। वो अपने पंजों को पत्थरों में रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। वो अपने पंखों को चोंच से पकड़कर फाड़ देता है। यह अवस्था बाज की 6 महीने तक चलती रहती है और 6 महीने बाद उसकी नई चोंच आ जाती है। उसके पंजे फिर से शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पंख पहले की ही तरह फिर से आ जाते हैं और बाज फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह फिर से अगले 30 सालों तक राज करने के लिए अपने को पहले से भी ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ तैयार कर लेता है। हमें भी हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। उसने भेड़ों के विषय में कहा कि
हमें भेड़ों से ये सीख मिलती है कि भेड़ों की संख्या ज़्यादा होने पर भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि भेड़ों ने कभी भी अकेला रहना नहीं सीखा है। वो हमेशा ही झुंड में रहती हैं और झुंड में रहने के कारण ही वो अपनी खुद की ताकत कभी भी बढ़ा नहीं पाई। इसीलिए हमें हमेशा अकेला और एकाग्र रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। राजा के बेटे ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, मैंने जो भी पिछली रात को देखा वो आपसे बता दिया है। अब यदि कोई मेरी शिक्षा रह गई हो तो कृपया उसे मुझे दे दें। गुरु ने शिष्य को गले से लगाते हुए कहा कि तुम्हारी सारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, क्योंकि तुमने अकेले रहने की शक्ति को पहचान लिया है। तुम अब अपने लक्ष्य को आसानी से एकाग्रता के साथ हासिल कर सकते हो। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे राजमहल छोड़ने के लिए निकल गए। सभी शिष्य उन्हें बड़ी ही उत्सुकता भरी नज़रों से देखते रहे।